नमस्ते। पाकिस्तान हर दिन आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहा है। गरीबी और कर्जों का स्तर लगातार चरम पर है, पर इसी के साथ वह आंतरिक कलह और अपने ही पाले आतंकों से भी लड़ रहा है। पर बावजूद इसके वह अभी भी भारत को बदनाम करने की कोशिश में है। हाल के सालों में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके 25 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को जहन्नुम भेजा है। कई ऐसे आतंकी भी अज्ञात मौत मारे गए जिन्हें ठोका तो रहस्यमय हमलावरों ने था, लेकिन अपनी फजीयत के डर से पाकिस्तान ने उनकी मौत को सार्वजनिक नहीं किया। पाकिस्तान की मुसीबत यही है कि उसके तमाम प्रयासों के बाद भी एक भी हमलावर पकड़ में नहीं आ सका है, जिससे वो बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और अब सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा रहा है। आरोप यही कि इन हत्याओं के पीछे नई दिल्ली का हाथ है। भारतीय खुफिया एजेंसी रो के जरिए आतंकियों को हुर मिशन पर भेजा जा रहा है। रो ने पाकिस्तान के अंदर उन आतंकियों की हत्या का प्लान बनाया है जिन्हें वह भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानती है। यही नहीं, भारत का आतंकियों की हत्याओं और अपहरण का अभियान पाकिस्तान से बाहर तक फैल गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के ये आरोप ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब हाल ही में मुसलमान आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह मुल्ला दहशतगर्द हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के सरगना में से एक था। मुंबई के 26/11 हमले के साजिशकर्ताओं में वह मुख्य सूत्रधार था। मक्की की मौत के बाद से पाकिस्तान सदमे में है। कहा जा रहा है कि उसकी मौत हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। मक्की अपनी चक्की का आटा खाकर नहीं मरा, बल्कि उसे मारा गया है। हालांकि पाकिस्तान अपने आतंकियों को पैनिक से बचाने के लिए उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बता रहा है। दरअसल 25 से ज्यादा आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत के बाद अब पाकिस्तान ने आतंकियों की मौतों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों में घबराहट बढ़ती जा रही है। वह भारत के खिलाफ नई योजनाएं बनाना तो छोड़िए, खुद अपनी जान बचाने की चिंता में डूबे हैं। 4 महीनों पहले जिस तरह एक एक करके कई आतंकियों की हत्या हुई, उससे आतंकियों का पाकिस्तानी सेना पर से भरोसा उठा है। बहुत सारे आतंकवादी भूमिगत हो गए हैं और अपनी सुरक्षा खुद ही संभाल रहे हैं। पाकिस्तान ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रहस्यमय ढंग से मारे गए आतंकियों की खबरों को दबाना शुरू कर दिया है। मार्च 2024 में मुंबई हमले के साजिश रचने वाले ऐसे ही एक और आतंकवादी आजम चीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में फैसलाबाद में मौत हो गई थी। वह लश्कर तैयबा का सरगना था और भारत में कई आतंकी हमलों में उसका हाथ था। उसकी मौत की वजह भी दिल का दौरा पड़ना बताया गया था। दिसंबर 2023 में आतंकी लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई थी। इसके पीछे भी हार्ट अटैक बताया गया था। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों या रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाले अधिकतर आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे। यह संगठन भारत के खिलाफ खड़ा किया गया है, जिसका प्रमुख सरगना हाफिज सईद है, जो पाकिस्तान में रहने वाला सबसे बड़ा मुसलमान आतंकी है। कई नामचीन आतंकियों की मौत के बाद इस संगठन की कमर टूट गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे आतंकी अंडरग्राउंड है जो भारत में हमले करने के लिए फिर से सिर उठा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना और यहाँ की जासूसी एजेंसी ISI ने इस संगठन को तमाम प्रकार की सहायता देकर इसे भारत के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन 2 सालों के अंतराल में लश्कर ने अपने 21 से ज्यादा प्रमुख आतंकी खो दिए हैं, जो हमलों की योजनाएं बनाने के साथ आतंकियों को प्रशिक्षण देने, भर्ती करने और फंड जुटाने का काम करते थे। यानी लश्कर तैयबा का शीर्ष नेतृत्व काफी हद तक खत्म हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकांश आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। कुछ की हत्याओं को पाकिस्तान ने हार्ट अटैक का रंग दिया है। स्थिति यह है कि लगातार मारे जा रहे आतंकियों के बाद पाकिस्तान में रह रहे सभी मुसलमान आतंकी खौफ के साए में जी रहे हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। यह हत्याएं लगभग एक ही पैटर्न पर हुई है, जबकि अब दूसरा पैटर्न पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है। दूसरा पैटर्न मतलब आतंकियों का दिल का दौरा पड़ने से मारा जाना। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने कई बार अपने बयान बदले हैं। शुरू में उसने कहा कि भारत ने रोके एजेंटों से उसके लोगों की हत्याएं करवाई है। बाद में कहा गया कि भारत ने लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय हत्यारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात में तैनात लोगों के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। कहा यह भी गया कि भारत अफगानी नागरिकों के जरिए आतंकियों की हत्याएं करवा रहा है।
लेकिन पाकिस्तान अपने आरोपों के अलावा कोई सबूत पेश नहीं कर सका। यहां तक कि वह आज तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। अब्दुल रहमान मक्की की मौत के बाद पूरे मदरसा मुल्क में सन्नाटा पसरा है। वहां की मीडिया को उसकी मौत का ज्यादा प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई। मक्की की मौत पर किसी ने आंसू तक नहीं बहाए। यानी अब पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि हर मुल्ला आतंकी की मौत को हार्ट अटैक का रंग दिया जाएगा। पर इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के आतंकियों में भारत का इतना खौफ है कि उन्हें दिल के दौरे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान का यह पैटर्न वास्तविक है तो अब भारत को और ज्यादा भय का संचार करने की जरूरत है, ताकि मदरसा पैदाइश के तहमत गीले होते रहे। यूं भी पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। यहाँ 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी मौजूद हैं और कई खुलेआम घूमते रहते हैं। भारत के डर के चलते इनका दिल कमजोर हो रहा है। अब इन्हें गोली की नहीं हार्ट अटैक की आवश्यकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।